आओ प्यार का दीप जलाएं, नफरत का अंधकार मिटाएं। आओ प्यार का दीप जलाएं, नफरत का अंधकार मिटाएं। करें रक्षा प्रकृति का और मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएं। नमस्कार, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल AAA मैथमेटिक्स क्लासेस में। और इसी खूबसूरत शायरी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स। तो हम लोग जम के पढ़ेंगे, लड़ के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 से, और वो जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। वो क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। हम लोग एक चीज यहां पे फोकस करेंगे, एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल रहेंगे, जो भी सवाल रहेंगे, उस सारा हम लोग जो है कवर करेंगे। साथ ही साथ क्लास 12 का जो भी थ्योरी रहेगा उस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल रहेंगे उससे सॉल्व करेंगे। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह रहेंगे सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड का है, या फिर अदर स्टेट बोर्ड का, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो भी क्लास 12 में पूछे जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% जो है वो सॉल्व कर सकें। इस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो है हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा और हम लोग उसमें सीखेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे उसी को रिकैप करते हुए। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले दो सेट, मान लीजिए कोई दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये सब हम लोग जो है क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से इसे हम लोग समझते हैं पहले कि मान लीजिए ए और बी दो सेट है। ए कैसा सेट है? ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन अ स्कूल। और बी क्या है? बी इज द सेट ऑफ all students of class 12 in same school। देखिए दो सेट है। एक सेट क्या है? ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन ए स्कूल। ए कोई सेट है, कैसा सेट है? क्लास, एक स्कूल के क्लास 11th के सारे स्टूडेंट का समूह। दूसरा सेट बी सेट है। बी कैसा सेट है? बी कैसा सेट है कि क्लास 12 के सारे स्टूडेंट का समूह, उसी स्कूल में क्लास 12 के सारे स्टूडेंट का समूह। अब देखिए एक रिलेशन है, एक रिलेशन है किसमें? ए बी में। वो कैसा रिलेशन है? देखिए ए को हम लोग कहां से लेंगे? सेट ए से लेंगे। बी को हम लोग कहां से लेंगे? सेट बी से लेंगे। ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिलोंग करता है ए और बी से। ए और बी में रिलेशन है, और वो कैसा रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। ऐसा हो सकता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है। या फिर एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? ए इज सिस्टर ऑफ बी। एक रिलेशन ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? हाइट ऑफ ए इज लेस देन बी। हो सकता है कि नहीं? एक रिलेशन ऐसा हो सकता है
क्या हो सकता है, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये सारे पॉसिबल रिलेशन जो है वो हो सकता है, लेकिन जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। तो हम लोग ए क्रॉस बी कोई भी दो सेट जब दिया रहता है तो दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और वही कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, रिलेशन जो होता है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है वो सबसेट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, दूसरा बी दिया है। तो ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन ए स्कूल, एक स्कूल के क्लास 11th के सारे स्टूडेंट का समूह। सेट बी दिया हुआ है, उसी स्कूल के क्लास 12 के सारे स्टूडेंट का समूह। उस अब दोनों के बीच कुछ रिलेशन हो सकता है, जैसे ए हो सकता है, ए और बी दोनों भाई हो सकता है। ए और बी क्या हो सकता है, ए जो है बी का सिस्टर हो सकता है, या फिर एक स्टूडेंट का हाइट दूसरे स्टूडेंट से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉसिबल जो है रिलेशन जो है वो हो सकता है। अब हम लोग आगे जो है टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। हम लोग कुछ जो है हम लोग रिलेशन का टाइप, क्या क्या टाइप है, कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ और हम लोग नया उसमें जोड़ेंगे। तो रिलेशन का क्या क्या टाइप है उसे हम लोग समझ रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको जो है हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ए बी में रिलेशन है, और वो ए बी हम लोग कहां से लेंगे, तो ए क्रॉस बी से। रिलेशन कैसा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। दूसरा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ए बी में रिलेशन है, और ए बी हम लोग कहां से लेंगे, तो ए क्रॉस बी से, ए इज सिस्टर ऑफ बी। फिर मान लीजिए तीसरा रिलेशन है, ए बी में रिलेशन है, और ए बी कहां से है, तो ए क्रॉस बी से। ऐसा भी हो सकता है, हाइट ऑफ ए इज लेस देन बी एंड सो ऑन। और इस तरह से बहुत सारा रिलेशन जो है एस्टेब्लिश जो है हो सकता है। अब जो है हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए, देखिए टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, देखिए एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, कुछ नहीं, नल। तो हम लोग एम्प्टी रिलेशन किसे कहेंगे, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट का उसी सेट का कोई भी अदर एलिमेंट के साथ अगर कोई रिलेशन ना मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। मतलब अगर एक सेट का बात करते हैं, अगर कोई सेट ए है तो रिलेशन जो है ए क्रॉस ए में है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे एम्प्टी रिलेशन है। अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और अगर ए से बी में कोई रिलेशन अगर है ही नहीं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। मतलब खाली, कुछ नहीं। जिसे इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल सा। हम लोग लेते हैं कि एग्जांपल, लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है, वो सेट क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। सेट ए क्या करता है, बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट का समूह। और एक रिलेशन है, रिलेशन है ए और बी में। वो कैसा रिलेशन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। देखिए
एक सेट ए है और वो कैसा सेट है, एक स्कूल के, मतलब कैसा स्कूल है, तो बॉयज स्कूल के, तो बॉयज स्कूल के सारे लड़के का समूह एक सेट है, वो क्या है, ए सेट है। मतलब सेट ए क्या कहता है कि एक स्कूल के, कैसा स्कूल, तो बॉयज स्कूल, तो बॉयज स्कूल में जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं उसका सेट है। और एक रिलेशन दिया हुआ है ए और बी में, कैसा रिलेशन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो कभी भी बॉयज स्कूल में गर्ल तो हो नहीं सकते हैं, कभी होंगे, अब पहले ही मेंशन कर दिया कि हम लोग किसका समूह लेंगे, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, तो बॉयज स्कूल का स्टूडेंट का हम लोग समूह लिए। और यहाँ पे रिलेशन कह रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बॉयज स्कूल में गर्ल तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए, हम लोग इसको कह सकते हैं आर इज एम्प्टी रिलेशन, मतलब आर क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, सेट क्या है, 1 2 3 4, एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी में रिलेशन है, कैसा रिलेशन है कि ए और बी को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। कैसा रिलेशन है कि ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सबसे पहले देखिए, हमें जब भी हम लोग एक सेट दिया हुआ है तो रिलेशन जो है ए और बी में है, और ए और बी जो है दोनों कहां से बिलोंग करता है, ए और बी दोनों हम लोग कहां से लेंगे, तो सेट ए से लेंगे। ए और बी कहां से लेंगे, तो सेट ए से लेंगे। अब आप भी बताइए कि जब इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब देखिए ए क्रॉस ए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जा रहा है 1 2 3 4 क्रॉस, यहां पे आ जा रहा है 1 2 3 4। अब कोई भी दो एलिमेंट को जोड़ के देखिए तो कभी भी 10 आएगा। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 4 है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा कितना आ सकता है, 8 आ सकता है, उससे ज्यादा आएगा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि ए और बी में कैसा रिलेशन है कि दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है। क्या इस सेट के लिए ये रिलेशन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे आर इज एम्प्टी रिलेशन। और इसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, मतलब r इक्वल टू हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। एम्प्टी रिलेशन क्या है, अगला देखिए, अगला क्या है, तो यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या करता है, मान लीजिए कोई एक सेट ए है, अगर कोई रिलेशन अगर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, अगर कोई रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। जैसे इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन क्या करता है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल
रिलेशन कहेंगे। मतलब उस समय R जो है सबसेट नहीं होगा A क्रॉस A के, R बराबर होगा A क्रॉस A के। देखिए सबसेट क्या कहता है कि मान लीजिए कुछ एलिमेंट रिलेशन में है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारा एलिमेंट रिलेशन है, सेट A का सारा एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, तो हम लोग उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, उसे डिनोट करेंगे R इक्वल टू A क्रॉस A। समझ में आ गया? एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन का टाइप है और वो है क्या, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान से समझना है। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें रिलेशन का 3 टाइप हमें जरूरी है जानना। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट R बी द रिलेशन इन सेट A। हम लोग एक सेट A मान लिए, R का जो भी रिलेशन है, रिलेशन जो है कहां से है? तो सेट A में है। कहां से है? तो सेट A में है। तो सबसे पहले हम लोग R कोई रिलेशन है जो कहां से है? तो सेट A में है। कोई भी रिलेशन कौन सा सेट में है? तो सेट A में है। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन का हम लोग जो 3 टाइप है वो 3 टाइप जान लेते हैं। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, अगर A और A रिलेशन में है, अगर A और A रिलेशन में है, जहां पे A जो है वो क्या है? तो सेट A से बिलोंग करता है। जहां एलिमेंट A जो है क्या क्या सेट A से बिलोंग करता है। तो अगर A और A में रिलेशन है, सिंपल सा ये चीज ध्यान देना है कि अगर A और A में रिलेशन है, मतलब खुद के साथ अगर कोई रिलेशन है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है कि A और B जो है वो रिलेशन में है, A और B जो है वो रिलेशन में है। अगर B और A भी रिलेशन में है तो उसे हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। अगर A का रिलेशन B के साथ है तो सेम रिलेशन B का A के साथ भी अगर स्टेब्लिश करता है, मतलब जो रिलेशन A का B के साथ है वही रिलेशन अगर B का A के साथ है, तो उसे हम लोग कैसा रिलेशन कहेंगे? तो सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। कैसा रिलेशन कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जहां A और B कहां से लेना है? तो सेट A से लेना है। जहां A और B कहां से लेना है? तो सेट A से लेना है। तो सिंपल समझना, रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे? अगर कोई एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन अगर है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सिमेट्रिक किसे कहेंगे? अगर एक एलिमेंट के साथ A का रिलेशन B के साथ है और सेम रिलेशन B एलिमेंट का A के साथ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। तीसरा टाइप, इसी का थर्ड टाइप जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर A और B में रिलेशन है एंड B और C में रिलेशन है, यहां पे लिखते हैं, ठीक है? ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर A और B रिलेशन में है एंड
बी और सी रिलेशन में है, अगर ए और बी रिलेशन में है और बी और सी रिलेशन में है, तब हम लोग देखेंगे क्या सेम रिलेशन ए और सी में है, क्या सेम रिलेशन ए और सी में है। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, जहां ए बी सी तीनों जो है कहां से लेंगे, ए बी सी तीनों कहां से लेंगे, तो सेट ए से लेंगे। ध्यान से समझना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अगर खुद का रिलेशन, खुद कोई एलिमेंट खुद का रिलेशन खुद के साथ अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, अगर ए एलिमेंट का रिलेशन बी के साथ है और सेम रिलेशन बी का ए के साथ है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। ट्रांजिटिव किसे कहेंगे, जो रिलेशन ए का बी के साथ है और वही रिलेशन बी का सी के साथ है, तो हम लोग देखेंगे क्या सेम रिलेशन ए का सी के साथ है, अगर है तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। समझ में आ गया। तो वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। याद रह जाएगा। लिखिए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, क्या एग्जांपल है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एल क्या है, एक प्लेन में जितने भी लाइन है वो सारे लाइन का समूह है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहां पे देखिए एक प्लेन में L क्या है, प्लेन में जितने भी लाइन है सारे लाइन का सेट है। एक रिलेशन R जो है वो डिफाइन किया गया है L में, L मतलब सेट ऑफ लाइन। वो रिलेशन क्या है, L1 L2 में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, तो L2 से। L1 जो है परपेंडिकुलर है किससे, तो L2 से। सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें सिद्ध करना है कि R जो है वो सिमेट्रिक है लेकिन ना तो वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले देखिए कोई एक लाइन, जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन है L1, एक लाइन क्या है L1। अब आप ही बताइए क्या L1 जो है वो परपेंडिकुलर हो सकता है L1 के, नहीं। कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता है। कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर जो है कभी नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरह दिखाते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना, हमेशा याद रखना। परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरह, हम लोग ऐसे करके हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। तो कोई भी लाइन जो है वो खुद का परपेंडिकुलर जो है नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर जो है वो नहीं हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L1। कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। खुद के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है, लेकिन लंबवत जो है वो नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि L1 और L1 में कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। L1 और L1 में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं आया। कोई दिक्कत। दूसरा देखिए, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, तो हम लोग ये प्रूव कर दिए कि R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा देखिए,
रिफ्लेक्सिव के बाद दूसरा हम लोग जो है प्रूफ करेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री प्रूफ करने के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए। तो दो एलिमेंट हम लोग कैसा एलिमेंट लेंगे कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ है, मतलब L1 और L2 कहां से लिए तो सेट L से लिए। और एक चीज दिया हुआ है कि L1 जो है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, L2 से। यहां पे देखिए ये दो लाइन है, एक लाइन L1 है, दूसरा जो है L2 है। यहां देखिए L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें चेक करना है क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के। देखिए अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा किससे, L1 के। तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। यहां पे हम लोग लिखेंगे सिमेट्री प्रूफ करने के लिए L1 और L2 हम लोग सेट L से लेंगे, और L1 जो है, L1 और L2 जो है क्या है, रिलेशन में है। L1 और L2 क्या है, रिलेशन में है। L1 और L2 रिलेशन में है करने का मतलब L1 जो है परपेंडिकुलर है किससे, L2 से। अब हम चेक कर रहे हैं क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, तो हाँ है। देख रहे हैं हम लोग, आसानी से दिख रहा है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, तो L1 के। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। कहने का मतलब L2 और L1 में भी रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ था L1 और L2 में रिलेशन है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि L2 और L1 में भी रिलेशन है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि R इज सिमेट्री। सिमेट्री का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर A का रिलेशन B के साथ है और अगर सेम रिलेशन B का A के साथ है तो हम लोग कहेंगे दिया गया रिलेशन जो है वो सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले L1 और L2 दो सेट लिए, कहां से, तो सेट L से। और रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब L1 L2 रिलेशन में है, कहने का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम लोग देख रहे हैं कि L2 भी L1 का परपेंडिकुलर है। हम लोग क्या देख रहे हैं, L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि L2 और L1 में भी रिलेशन है। अगर L1 L2 रिलेशन में है तो L2 L1 भी रिलेशन में है, इसीलिए R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव में हम लोग क्या किए, तीन एलिमेंट लेते हैं, L1 L2 L3। कहां से लेते हैं, तो सेट L से लिए। सबसे पहले दो चीज दिया रहता है, L1 और L2 जो है वो रिलेशन में है, एंड L2 और L3 जो है रिलेशन में है। L1 L2 रिलेशन में है कहने का मतलब है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। परपेंडिकुलर को हम इस साइन से दर्शाएं, ठीक है। एंड ये L2 L3 रिलेशन में है कहने का मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। यही ना है। अब देखिए हम लोग यहां पे देखते हैं, ये देखिए ये लाइन L1 है, ये लाइन जो है L2 है। L1 जो है परपेंडिकुलर है किससे, L2 के। और एक लाइन ऐसा है कि L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के। मान लीजिए ये L3 है, ये भी देखिए परपेंडिकुलर है। यहां पे देखिए L1 L2 का परपेंडिकुलर है और L2 जो है L3 का परपेंडिकुलर है। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है, नहीं है, ये क्या है, पैरेलल है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखिए यहां पे क्या दिया रहता है, A और B रिलेशन में है, मतलब L1 जो है परपेंडिकुलर है किससे, L2 के, और L2 जो है किसी तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर है।
ये देखिए L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है। अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे L1 और L3 जो है परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। कहने का मतलब है L1 और L3 में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो R जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, ट्रांजिटिव भी नहीं आया, सिर्फ क्या आया था, तो सिमेट्रिक आया था। समझ में आ गया। ट्रांजिटिव के केस में हम लोग क्या किए, तीन सेट लिए, तीन एलिमेंट लिए, L1 L2 L3 दिया हुआ है। L1 और L2 रिलेशन में है, L2 L3 रिलेशन में है, और रिलेशन यहाँ क्या कहता है, परपेंडिकुलर। मतलब L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 और L3 में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर L1 L3 में कोई रिलेशन नहीं है तो R जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना था, R जो है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो R क्या है, सिर्फ सिमेट्रिक आया, ना रिफ्लेक्सिव आया ना ही ट्रांजिटिव आया। लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3। एक सेट है, वो सेट क्या है, 1 2 3 है, गिवन बाय R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को सिद्ध करना है कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है। क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले मान लेते हैं उसे हम लोग सेट ए मान लेते हैं, और सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, तीन एलिमेंट है। अब देखिए अगर हम लोग एक की बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग एक और एक रिलेशन में है कि नहीं। अगर हम लोग दो को उठाते हैं तो देखते हैं दो और दो रिलेशन में है कि नहीं। अगर हम तीन को उठाते हैं तो देखते हैं तीन और तीन रिलेशन में है कि नहीं। चेक कीजिए, क्या एक एक रिलेशन में है, हाँ है। क्या दो दो रिलेशन में है, हाँ है। क्या तीन तीन रिलेशन में है, हाँ है। तो जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ 1 2 3, ये सारे एलिमेंट खुद के साथ जो है वो रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब है R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि सेट में 1 2 3 है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि R जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए 1 और 2 दो एलिमेंट हम लोग लिए, यहां पे जो दिख रहा है रिलेशन, 1 और 2 जो है वो रिलेशन में है। 1 और 2 क्या है, रिलेशन में है। लेकिन अब हम लोग रिवर्स चेक करते हैं, क्या 2 और 1 भी रिलेशन में है, नहीं है। क्या 2 और 1 भी रिलेशन में है, नहीं है। इसीलिए हम लोग कहेंगे, एक चीज और देखिए, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 भी है, इसको भी चेक करते हैं। 2 3 जो है रिलेशन में है। अब इसका रिवर्स करके देखिए, क्या 3 2 रिलेशन में है, नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है सिमेट्रिक नहीं है, R सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें इसे ट्रांजिटिव चेक करना है। देखिए ट्रांजिटिव के केस में एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, हमें ये चीज दिया हुआ रहता है कि A और B जो है रिलेशन में है एंड B और C रिलेशन में है।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ का लास्ट एलिमेंट यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह से वहां से हमें उठाना है। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ 1 और 2 लेते हैं जो रिलेशन में दिया हुआ है, तो यहाँ 2 है तो फिर यहाँ 2 से शुरू करेंगे। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। ये जो है वो दिया हुआ है, गिवन। 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है एंड 2 का रिलेशन जो है वो 3 के साथ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें चेक करना है क्या ए और सी भी रिलेशन में है। ए सी करने का मतलब 1 और 3। क्या 1 और 3 रिलेशन में है? देखिए खोज के, मिल रहा है कहीं पे? नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे R इज नॉन ट्रांजिटिव। इससे क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान से इसे देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या होता है। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? अगर कोई सेट में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, वो सारे एलिमेंट अगर सारे एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशन में है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट एक का रिलेशन बी के साथ है और सेम रिलेशन अगर बी का ए के साथ है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? अगर एक का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तब हम लोग देखते हैं क्या ए का रिलेशन सी के साथ है। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव कहलाता है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाता है। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पे 3 2 दिया रहता है या फिर 2 1 दिया रहता है, तो हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सिंपल सा, हम सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 जो है वो रिलेशन में है। साथ ही साथ जैसे अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो 2 1 भी रिलेशन में दिख रहा है कि नहीं? अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी रिलेशन में हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक और यहाँ पे दिख रहा है, एक और यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है? 2 3 है। क्या इसका भी रिवर्स है? 3 2 है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब कोई भी 2 अगर एलिमेंट अगर रिलेशन में है तो हम लोग देखेंगे उसका रिवर्स भी क्या रिलेशन में है कि नहीं है। अगर है तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 2 1, लेकिन यहाँ पे एक और था 2 3, इसको भी चेक करते हैं क्या 3 2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आधा अधूरा है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? तो अगला क्लास में जो है कुछ और एग्जांपल हम लोग इससे संबंधित हम लोग सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।